वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस फाइनल एनालिसिस। इस फिल्म में काफ़ी सस्पेंस है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये फिल्म एक नियो नायर इरोटिक थ्रिलर है। फॉरेंसिक साइकेट्रिस्ट रॉबर्ट बर्जर ने इसके कॉन्सेप्ट को लिखा था। रिचर्ड गेरे किम बासिंजर ने फिल्म में मेनली एक्टिंग की थी। रिचर्ड गेरे ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तब इसे अल्फ्रेड हिचकॉक के 1958 में बनी वर्टिगो से कंपेयर किया गया। फिल्म जब रिलीज़ हुई तब इसने $75 मिलियन का कलेक्शन किया था। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत होती है सैन फ्रांसिस्को के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर बार से। वो एक लड़के का सेशन ले रहा है। ये डायना है। डायना को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। डायना ने कहा, जब मैं सोने जाती हूँ तब उठकर स्टोव चेक करती हूँ कि बंद किया है या नहीं, जबकि मैंने कुछ देर पहले उसे बंद किया होता है। ओवन को बार बार चेक करती हूँ। आज मैंने ओवन को 8 बार चेक किया। मैं सपने देखती रहती हूँ जिसमें मैं फूलों को बार बार अरेंज करती हूँ। डायना ने बताया कि उसका सुपरवाइज़र उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। उसने इस बात की इच्छा भी जाहिर की कि डॉक्टर बार को उसकी सिस्टर से बात करनी चाहिए, उसके पेरेंट्स के बारे में। वो बचपन की यादों से डर जाती है। डायना को अक्सर सपने आते हैं जिसमें उसके पिता नशा किए हुए दिखते हैं और किस तरह वो आग में जलकर मर जाते हैं। अगले सेशन में डायना ने बताया कि उसकी सिस्टर ने उसे एक हैंडगन दी थी। वो उसे चेक करती रहती है। डॉक्टर बार डायना के इस हैबिट को लेकर कंसर्न्ड है। डायना ने कहा, अगर आप मेरी बहन हीथर से मिलोगे तब वो आपको बता सकती है हमारे पेरेंट्स के बारे में। कुछ समय बाद डॉक्टर बार से मिलने हीथर आई। उसने बताया कि वो यहाँ अपने बहन के कहने पर आई है। डॉक्टर बार ने कहा, मुझे तुम्हारी फैमिली की हिस्ट्री जाननी है, इससे मुझे डायना को ट्रीटमेंट देने में मदद मिलेगी। यहाँ हीथर ने बताया कि उसके पिता ने डायना को बचपन में फिजिकली असॉल्ट किया था। वो बचपन में हमें छोड़कर चले गए थे। वो उसे गन भी वापस करने से मना करती रहती है। अगले सेशन में डॉक्टर बार ने डायना से पूछा, तुम गन अपने पास क्यों रखती हो? डायना ने कहा, मैं इसे सेफ्टी के तौर पर रखती हूँ। मैं बार बार चेक करती रहती हूँ कि ये लोडेड है या नहीं। इसके बाद डॉक्टर बार ने हीथर को अपने घर पर बुलाया। इस मुलाकात में हीथर ने इस बात से इनकार किया कि उसने डायना को कोई गन भी दी है। इसके बाद दोनों साथ में कॉफ़ी पीने गए। यहाँ हीथर ने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है। उसकी शादी गैंगस्टर जिमी एवांस से हुई है। हीथर ने बताया कि वो इस शादी से खुश नहीं है। वापस घर के सामने पहुंचकर हीथर डॉक्टर बार से अपनापन चाहती है, पर डॉक्टर बार ने कहा, ये ठीक नहीं है, तुम शादीशुदा हो। पर इसके बाद दोनों खुद को रोक नहीं पाए। दोनों हम बिस्तर हुए। अगले दिन डॉक्टर बार ने अपने साथी डॉक्टर एलन से बताया कि वो हीथर के लिए फीलिंग्स रखने लगा है। यहाँ तभी हीथर का आना हुआ। इन सब के बाद हीथर ने बताया, डायना की माँ घर छोड़कर चली गई थी जब उन्हें पता चला कि हमारे पिता ने डायना का बलात्कार किया था। इसके बाद एक फायर में डैड की जान चली गई। पुलिस को शक था कि वो आग डायना ने लगाई थी। इन सब के बाद मैंने अपनी बहन को डिफेंड किया। कुछ समय बाद हीथर जिमी के साथ एक पब्लिक डिनर में गई। यहाँ हीथर ने वाइन पीने के बाद अपना कंट्रोल खो दिया। उसका बिहेवियर बदल गया। वो काफ़ी एग्रेसिव हुई यहाँ के लोगों पर। उसने जिमी को चिल्लाते हुए गालियाँ भी दी। उसके एग्रेसिव बिहेवियर को देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब उसे इमरजेंसी रूम से निकाल कर जिमी अपने घर लाया तब मौका पाकर वो डॉक्टर बार के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकली। ये पहुंचे हैं गोल्डन गेट ब्रिज के पास एक लाइट हाउस में। यहाँ कोई आता जाता नहीं। बालकनी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हीथर ने गलती से अपना पर्स गिरा दिया। इसमें मेटल का एक डंबल है जो कि गिर गया। इस डंबल के हैंडल को देखकर डॉक्टर बार ने पूछा, तुम इसे अपने पर्स में क्यों रखती हो? हीथर ने बताया कि वो इसे प्रोटेक्शन के तौर पर रखती है। यहाँ इन दोनों ने कुछ पल बिताए। अब डॉक्टर बार ने भी हीथर की मदद करने की ठानी है। वो उसे जिमी से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। इस क्रम में उसने अपने दोस्त डिफेंस अटॉर्नी माइक से जिमी के इलीगल एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट करने को कहा। माइक ने बताया कि जिमी पर उसके फाइनेंशियल क्राइम्स की वजह से ऑलरेडी फेडरल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके साथ ही उसने डॉक्टर बार को एक गैंगस्टर की वाइफ से वॉर्न करते हुए दूर रहने को कहा। पर डॉक्टर बार अब हीथर को लेकर काफ़ी सीरियस है। उसने जिमी और हीथर को एक रेस्टोरेंट में फॉलो किया। हीथर को दिखाने के लिए वो यहाँ आया है। वो उसकी टेबल के सामने से गुजरा। जब वो वॉशरूम में पहुंचा तब जिमी उसे कन्फ्रंट करने गया। उसने कहा, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी या मेरी बीवी की तरफ देखे। आगे से अगर मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए देखा तो तुम दोबारा कभी देख नहीं पाओगे। धमकाने के बाद जिमी यहाँ से चला गया। इसके बाद हीथर ने जिमी से कहा कि वो बीमार महसूस कर रही है। वो रेस्टोरेंट से जल्दी निकल आई। डॉक्टर बार से मिलकर वो अपने घर आ गई। रात को उसने कफ की दवाई ली। इससे उसके अंदर एक और पैथोलॉजिकल इंटॉक्सिकेशन ने घर किया। उसका व्यवहार फिर से पिछली बार की तरह एग्रेसिव होने लगा। इस समय जिमी ज़बरदस्ती उसे किस करने लगा। अपने बचाव में हीथर ने डंबल का इस्तेमाल किया। डंबल उसने जिमी के सर पर दे मारा।
वो भरे हुए बाथटब में गिर गया और मर गया। इन सब के बाद पुलिस ने जिमी की डेथ के सिलसिले में हीथर को अरेस्ट किया है। डॉक्टर बार ने हीथर के बचाव के लिए माइक को हायर किया है। माइक ने कहा, हीथर को पैथोलॉजिकल इंटॉक्सिकेशन की प्रॉब्लम है, ऐसे में पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट को भी हायर करना होगा। मामले की सुनवाई शुरू हुई। पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट ने कोर्ट में कहा, मेरे कई पेशेंट्स इस इंटॉक्सिकेशन में खुद को नुकसान पहुंचा चुके हैं, कई बार वो दूसरों को भी क्षति पहुंचा बैठते हैं। इस गवाही के बेसिस पर यह पाया गया कि हीथर जिमी की हत्या में नॉट गिल्टी है। उसे टेम्परेरी इंसैनिटी के बेसिस पर केस में रिहा कर दिया गया, पर इसके साथ ही जज ने उसे ओवरलैंड साइकेट्रिक फैसिलिटी में भेजा है। यहाँ उसे 4 से 6 हफ्ते रखा जाएगा। इवेल्यूएशन के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर बार इस ओवरलैंड साइकेट्रिक के हेड के तौर पर काम करता है। यहाँ वो हीथर से मिला और कहा, फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। एक इवेंट के दौरान डॉक्टर बार ने अपने कलीग की स्पीच सुनी। इसमें उस कलीग ने न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रीड के एक पेशेंट के ड्रीम की चर्चा की, जिसमें वो फूलों को बार बार अरेंज करती रहती थी। डॉक्टर बार को याद आया कि डायन ने भी कुछ ऐसे ही सपने का जिक्र किया था। उसे डायना पर शक हुआ है। उसे यकीन है कि डायना ने उन सारी स्टोरीज़ को जो उसने सुनाई थी सब झूठी थी। वो मिला है कोर्ट हाउस के एक गार्ड से। उस गार्ड ने हीथर के बारे में कहा कि वो अक्सर कोर्ट हाउस के चक्कर लगाते हुए दिखता है उसे। उसने कहा, जब मैंने उसे उसके ट्रायल में देखा तब समझ गया कि ये वही लड़की है। जब जब आप किसी साइकियाट्रिस्ट का केस लड़ते थे, वो अक्सर यहाँ आकर केस को सुनती थी। डॉक्टर बार से उसके दोस्त माइक ने बताया कि जिमी के इंश्योरेंस के पैसों में हीथर को सोल बेनिफिशियरी बनाया गया है। ये सब तब हुआ जब जिमी का भाई मर गया। पहले जिमी का भाई बेनिफिशियरी था, पर जब वो मर गया तब हीथर बनी। इंश्योरेंस की रकम $2 मिलियन की है, पर अब चूंकि उसे बीमार घोषित किया गया है, उसे इसका डबल मिलेगा। यानी अगले कुछ हफ्तों में हीथर $4 मिलियन की मालकिन बनने वाली है। इस बात ने डॉक्टर बार के दिमाग में शक पैदा किया। वो पहुंचा है ओवरलैंड साइकेट्रिस्ट फैसिलिटी। उसने हीथर से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने जिमी को पैसों के लिए मारा है? मेरे पास अपनी बहन को भेजना, उससे कहलवाना कि मैं तुमसे मिलूं, फिर तुम्हारा मेरे करीब आना। इन सब के बाद जिमी का मर्डर, क्या ये सब प्लान था? मुझे तुम्हारी बहन डायना ने भी कुछ ऐसा ही बताया था। पहले तो हीथर ने निर्दोष होने की एक्टिंग की, फिर जब डॉक्टर बार बार उसे उकसाने लगा तब उसने कहा, मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। उस दिन लाइट हाउस में जो हैंडल तुमने पकड़ा था वो डम्बल का हैंडल था, उस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं। मुझे ये साबित करने में देर नहीं लगेगी कि जिमी को तुमने मारा है। ये सुनते ही डॉक्टर बार को अब कुछ कुछ समझ आने लगा है कि वो किस चालाक लड़की से उलझ बैठा है। उसे अफसोस हो रहा है कि उसने हीथर को बचाकर बहुत बड़ी भूल की है। अब तो बात उसकी ज़िंदगी पर बना ही है। जब वो यहाँ से बाहर निकला तब उसका सामना हुआ है डिटेक्टिव हगिन से। उसने कहा, जिमी के भाई को पहले बेनिफिशियरी बनाया गया था, फिर अचानक से हीथर का बेनिफिशियरी बनना, फिर जिमी का मरना, इतना काफ़ी है शक पैदा करने के लिए। यहाँ डिटेक्टिव हगिन्स को लग रहा है कि डॉक्टर बार भी हीथर से मिला है। दोनों आपस में मिलकर पैसे बांटने वाले हैं। उसने डॉक्टर बार से कहा कि उसने हीथर के साथ मिलकर जिमी को मारा है। बहुत जल्द वो सबूत इकट्ठा करके रहेगा। इधर ओवरलैंड साइकेट्री में हीथर से मिलने डायना आई है। हीथर ने उससे कहा, क्या तुमने डॉक्टर बार को हमारे प्लान के बारे में बताया था? डायना ने इससे इनकार किया। हीथर ने उसे धमकाते हुए कहा, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम भी फंसोगी। इसके बाद डायना उस लॉकर के पास गई जहां उसने डॉक्टर बार के उंगलियों के निशान वाले डंबल को ग्लव्स पहन कर लिया। वो इसका क्या करने वाली है ये अभी कहानी में डिस्क्लोज नहीं हुआ। अगले दिन डायना डॉक्टर बार से सेशन लेने गई। उसने कहा कि हीथर को मदद की ज़रूरत है, वो बहुत स्ट्रेस में है। इसके बाद डॉक्टर बार मिला हीथर से। उसने कहा, तुमने एक मर्डर के लिए 2 साल तक प्लानिंग की, जिमी के भाई के मरने का इंतज़ार किया। मैंने तुम्हारे क्राइम को 2 डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को रिपोर्ट कर दिया है, वो तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाले हैं। हीथर ने कहा, ये मत भूलो कि वो डंबल अभी भी मेरे पास है। वैसे भी मैं इस क्राइम में निर्दोष करार दी जा चुकी हूँ, अब मुझे दोबारा ट्रायल पर नहीं डाला जा सकता। डॉक्टर बार ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन इवैल्यूएशन के दौरान हीथर ने उस क्राइम की फॉल्स रिपोर्ट दी। उसने सारा इल्ज़ाम डॉक्टर बार पर लगाया। डॉक्टर बार यहाँ बैठा चुपचाप ये सब सुन रहा था। हीथर के रिक्वेस्ट पर डायना को बुलाया गया। हीथर का आइडिया ये है कि डायना उस डंबल को लाएगी जिस पर डॉक्टर बार के उंगलियों के निशान हैं, पर यहाँ पता चलता है कि डायना अपने बैग में वो डंबल नहीं लाई। हीथर गुस्से में डायना पर चिल्लाई। साथ ही उसने डॉक्टर बार पर डायना को कंट्रोल करने का आरोप लगाया। वो अपना टेम्पर भी खो बैठी। गुस्से में वो आग बबूला थी कि तभी यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर बार ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। ये दोनों कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं है, ये तो इस साइकेट्रिस्ट फैसिलिटी के ही साइकेट्रिस्ट हैं। उन्होंने हीथर को इंजेक्शन देकर वापस उसे अंदर भेज दिया।
कुछ समय बाद डॉक्टर बार की फिर से डायना से मुलाकात हुई। डायना ने अपनी हेयर स्टाइल को चेंज कर लिया है, अब वो बिल्कुल हीथर के जैसे बाल रखती है। डॉक्टर बार ने पूछा, वो डंबल कहाँ है? डायना ने कहा कि उसने उस डंबल को कहीं फेंक दिया है, पर डॉक्टर बार को उस पर यकीन नहीं। उसने अब अपने पुराने क्लाइंट पीपे को हायर किया है डायना का पीछा करने के लिए। जब डायना अपनी बहन हीथर से मिलने गई तब पेपे ने उसे फॉलो किया। हीथर ने कहा, तुम वो डंबल्स डिटेक्टिव हगिंस को दे दो। डायना ने कहा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। हीथर ने कहा, डॉक्टर बार तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है मेरे खिलाफ। डायना ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए कहा, वो मुझ पर भरोसा नहीं करता। यहाँ हीथर ने उसे मैनिपुलेट किया, उसे मजबूर किया कि वो उसकी बात माने। बाथरूम में उसने अपने कपड़े डायना से बदल लिए। डायना बनकर हीथर इस हॉस्पिटल से भाग निकली, जबकि डायना अभी भी हॉस्पिटल में है। पेपे ने हीथर के बाहर निकलने के बाद उसे फॉलो किया। उसने हीथर से डंबल चुराने की कोशिश की, पर हीथर ने उस पर रिटेलिएट करते हुए गन चला दी। गोली पेपे के छाती में लगी। इसके बाद हीथर ने हगिंस को फ़ोन लगाया है और उसे बुलाया है मरीना पे मिलने के लिए। डॉक्टर बार मिला है पेपे से, उसे एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। पेपे ने उसे मरीना के पास जाने को कहा। मरीना पे जैसे ही हीथर डंबल को हगिंस को दे रही थी, तभी यहाँ डॉक्टर बार पहुँचा। उसने डंबल को अपने हाथों में लिया और कहा, ये वही डंबल है जिससे हीथर ने अपने पति की जान ली। इससे अब डॉक्टर बार के पुराने उंगलियों के निशान मिट गए हैं। यहाँ हीथर ने दोनों को गन पॉइंट पर लिया और हगिंस को फोर्स किया यहाँ से ड्राइव करके दूर चलने को। इतने में तेज का तूफान आया बारिश के साथ। कार समंदर में क्रैश कर गई। डॉक्टर बार डूबती हुई कार से बाहर निकल आया, जबकि हीथर भी बच निकली है। उसने डॉक्टर बार का पीछा किया लाइट हाउस तक। जैसे ही बालकनी के पास पहुंचे, हीथर ने उस पर गोली चलाई। यहाँ डॉक्टर बार ने कहा, तुमने डायना के जरिए जो कहानी मुझे सुनाई थी वो झूठी थी। यहाँ हीथर के द्वारा पता चलता है कि डायना के पिता ने डायना का नहीं बल्कि हीथर का बलात्कार किया था और उसी ने अपने पिता को आग लगाकर मार दिया था। इधर कार में हगिंस अभी भी जिंदा है, वो भी बचते बचाते अब लाइट हाउस की तरफ बढ़ा है। डॉक्टर बार ने हीथर के सामने आकर उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ गलत किया, जिमी ने भी लगभग वैसा ही किया, पर अब सब खत्म करो। एक पल के लिए ऐसा लगा कि हीथर डॉक्टर बार की बातों से कन्विंस हो गई है, पर अगले ही पल उसने गन फिर से उठा ली। वो डॉक्टर बार पर वार करने को थी। तभी बालकनी का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। इससे डॉक्टर बार नीचे की तरफ गिरा। तभी यह हगिंस पहुंचा है। हीथर ने गन अब हगिंस की तरफ किया है। इतने में डॉक्टर बार जो भी गिरा नहीं है, उसने हीथर के पैरों को पकड़ा। वो बालकनी से नीचे समंदर में गिरकर मर गई। डॉक्टर बार अभी भी लटका हुआ है, टूटी हुई बालकनी के हिस्से के सहारे। नीचे वाले फ्लोर पर जाकर हगिंस ने खिड़की के जरिए डॉक्टर बार को बचाया। इस केस में डायना को हीथर का सह अपराधी पाया गया है। ये पाया गया है कि हीथर ने ही सारे अपराधों को अंजाम दिया था। डायना अनस्टेबल थी, वो तो विक्टिमाइज थी अपनी बड़ी बहन के द्वारा। अंत के सीन में हमें डायना किसी अमीर इंसान के साथ डेट पर दिखी। वो अब हीथर के जैसे प्रिटेंड करती है और उसी की तरह ड्रिंक करती है। इसी सस्पेंस पर यह फिल्म समाप्त हो गई। इस कहानी में हीथर ने अपनी छोटी बहन को मैनिपुलेट किया और उसके जरिए अपने सारे प्लान्स को अंजाम दिया, पर अंत में उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और तो और अब उसकी छोटी बहन भी उसी की राह पर निकल पड़ी है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।